जवानी काहे ऐठे मरे जात, लड़कपन जवानी बुढ़ापा मौत। परीक्षित जी, ये पानी के बलबूले जैसा शरीर पता नहीं कब हवा का झोंका है, कब हमें आपको संसार सागर को छोड़ के जाना पड़े। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, अभी आप लोग कथा सुन रहे थे प्रहलाद चरित्र की। इस कथा से हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती। प्रहलाद भक्त की कथा हमें आपको शिक्षा देती है। परीक्षित जी, भक्त प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण को शत्रु बनाए बैठा था। अब विचार करना, नारायण भगवान से बैर बनाए बैठा था, किस लिए? भैया का बदला लेने के लिए। अब विचार करो, हमारे आपसे अच्छा तो एक राक्षस ही है जो भैया का बदला नारायण से लेना चाहता है। माफी चाहेंगे भक्तों, एक विद्वान कह रहा है कि भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं गर रार ना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं सरकार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं गर हार ना हो। कहने का हमारा मतलब है भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था, लेकिन आज वो दशा नहीं है। आज हमारे आपके आंखों के सामने वो समय आ रहा है कि शेर की झपट देखी ना हो तो देख ले बिलाई को, और दुश्मन अगर आपने देखा ना हो तो देख ले आज के सगे भाई। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन बना बैठा हुआ है तो भैया भैया का दुश्मन बना बैठा है। भक्तों, भाई भाई की बात नहीं सुनना चाहता। छोटी सी थोड़ी सी जगह के पीछे भाई भाई में मर्डर हो रहे हैं, सारा परिवार नष्ट हो रहा है। क्या कहूं प्यारे भक्तों, भाई भाई में वो प्रेम नहीं रहा। 80% अगर मुकदमा चेक कराए जाए तो भैया भैया के ऊपर चला रहा है। देखिए कहां पर हमारा आपका समय जा रहा है, कहां पर हमारे आपके विचार जा रहे हैं। 50% तो भाइयों भाइयों को अलग करवाने में माताओं का हाथ होता है। मैं अपनी देवियों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाइयों भाइयों से जुदा नहीं कराना। आप घर से अलग करवा सकती हो, वो कहीं बाजार में मिल लेंगे, बाजार में नहीं तो कहीं खेत पर मिल लेंगे, लेकिन आप लोग भाइयों भाइयों से कभी अलग नहीं कराना, भाइयों भाइयों को जुदा नहीं करना। क्योंकि भाई भाई होता है, भाई भाई होता है। आंखों में आंसू आते हैं जिस समय भैया भैया को देख करके रो देता है, भाई भाई की बात नहीं सुनना चाहता। वो समय कहां चला गया प्यारे, जब भाई भाई की बात छोड़ो पूरे गांव के बुजुर्ग एकत्रित बैठा करते थे। उस समय वो सत्संग, वो सतयुग कहां चला गया? आज भी सतयुग है, जिस घर में सब लोग एकत्रित बैठे हैं, जिस घर में शिष्टाचार है, जिस घर में प्रेम है, उस घर में आज भी सतयुग। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं है, आज भी सतयुग है किसी किसी घर में। तो मैं सभी भाइयों से, अपने हमउम्र साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लेकिन हम आप रह गए हैं तो ऐसा प्रेम दर्शाओ। याद रखना श्रोताओं, जिस घर में फूट हो जाती है वो घर बिगड़ जाता है, जिस गांव में फूट हो जाती है वो गांव बिगड़ जाता है, जिस क्षेत्र में फूट हो जाती है वो क्षेत्र बिगड़ जाता है। अगर फूट के बीज भारत न बोता, अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती, और अगर फूट के कई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई ना। रावण ने अपने भैया विभीषण को लात मार फटकारा और मिल गौ जाए रामा दल में गौ दसानन। मेरे प्यारे भक्तों, ये फूट इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। जिस घर में फूट हो जाती है, जिस घर भाई भाई में फूट हो जाती है, परीक्षित जी वो घर बर्बाद हो जाता है, एक पतन की ओर चला जाता है। नारद बाबा ने भगवान नारायण से एक दिन सवाल किया, प्रभु आप एक दिन में कितनी बार हंसते हो? तो नारायण ने कहा मैं एक दिन में 2 बार हंसता हूं। बोले कब कब हंसते हो? बोले एक बार तो मैं तब हंसता हूं जब दुनिया में कोई मर जाता है, और दूसरी बार तब हंसते हैं जब पृथ्वी मैया हंसा करती है। तो नारद ने कहा प्रभु पृथ्वी माँ भी हंसती है? बोले हाँ। एक खेत की मेड़ पर 2 भाई खड़े हैं,
एक कहता है ये जगह मेरी है, दूसरा कहता है तेरी नहीं मेरी है। वो कहता है तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो कहता है तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाइयों भाइयों में जब आपस में तकरार होती है तो पृथ्वी में बहुत जोर की हस्ती है। मूर्खो, तुम मेरे पीछे लड़ लड़ के मरे जा रहे हो, मैं किसी की नहीं हूं। न जाने तुम जैसे कितने आए हो, कितने हम में कि चले गए नंबरदार, रुक ना पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। अरे हमारी आपकी औकात क्या है? बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। प्यारे भक्तों, पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। सब चले गए, दुखी और सुखी गए, छोड़े हर खुशी गए, सारे के सारे तू नातेदार चले गए। और चांद दुनिया से चले गए। नंबरदार, हवलदार, पहरेदार, सूबेदार, इज्जतदार, कदरदार, असरदार, पल्लेदार, थानेदार जो आए सब चले गए। और जब से जे गए तब से न कहू ने चिट्ठी डाली, न कहू ने फोन करो, जे सब गए तो गए कहाँ, लेकिन जाने कहाँ चले गए। दीदू, कहने का हमारा मतलब है चाकाया पे काजल, मत की जो जाके धराई उठाऊं मेरा। चाकाया पे गुमान, मत करियो में आइए प्रहलाद भक्त की कथा से हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, प्रहलाद भक्त को मारने के लिए हिरण्याकशिपु ने अनन्य उपाय किए थे भक्तों, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी हो। एक पपिया जग में ऐसो भयो बिन बरसे बूंद पिए कबहू ना, हारल भूमि त्याग दई धरती पे कदम धरे कबहू ना। और जब ऊपर वालों दया करे तो नीचे वालों करे कछु ना। कहने का मतलब है ऊपर वाले की कृपा जब होती है, हम और आप जब शरीर रूपी पत्थर पर भगवान का नाम अंकित कर लेते हैं तो प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। जरा सी नजर प्यारे भक्तों अगर हमारे आपके ऊपर हो जाए भगवान की, तो हमारा आपका जीवन बदल जाता है। तो सुबह शाम चलते फिरते क्यों ना हम आप लोग भगवान का स्मरण करें, क्यों ना करें, भगवान का चिंतन क्यों ना करें।
परम पिता परमात्मा की कृपा अगर हमारे आपके ऊपर हो जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। महाराज विश्वास करके देखो, परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान तो बड़े दयालु है परीक्षित जी। एक जगह भोले बाबा का मंदिर बना हुआ था, एक चोर पहुंच गया, उसने देखा उसमें सोने का घंटा टंगा हुआ था। उसने कहा वाह भाई वाह, ये घंटा मिल गया तो जिंदगी की गरीबी दूर हो जाएगी। अब उसने देखा घंटा उतारे कैसे, बहुत ऊपर था। सोचने लगा क्या करें क्या ना करें, तो अंतिम गत्वा भोले बाबा के सर के ऊपर चढ़ गया, उसने घंटा उतार लिया। और जैसे ही घंटा उतारा तो भोले बाबा प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए बोले बेटा, बोले प्रभु आप, बोले वरदान मांगो। चोर बोला माफ करना, हम चोर हैं, हमने चोरी की है, वरदान काय को मांगे। भोले बाबा बोले हम तेरी भक्ति पर बड़े खुश हैं। मतलब? बोले मतलब ये है प्रभु, हम चोरी की है मैंने, हम वरदान नहीं मांग सकते। भोले बाबा बोले तू बहुत बड़ा भक्त है हमारा। बोले काय कि कोई आता है हार चढ़ाता है, कोई आता बतासा चढ़ाता है, कोई कहता है मुकुट चढ़ाता है, और तू तो हमारे ऊपर पूरा ही चढ़ेगा। तो भगवान तो बड़े दयालु है, चोर के भी राम है, साहू के भी राम है, हमारे आपके भी राम है। दया तो प्रभु हर इंसान के ऊपर करेंगे ना। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, पत्थर एक बार मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है, और इंसान बार बार मंदिर में जाता है सुबह शाम दोपहर, लेकिन फिर भी पत्थर का पत्थर ही रहता है। सरल बनने की कोशिश नहीं करते लोग। सरल का मतलब है सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान हो जाते हैं वो लोग सरल हो जाते हैं। और जो लोग सरल हो जाते हैं वो कभी झगड़े में नहीं पड़ते। थोड़ी सी जगह के पीछे परीक्षित जी कम खाना जानते हैं लेकिन झगड़ा नहीं करते। आज भी अगर हम आप लोग अपने अपने हिस्से पर डिपेंड हो जाए तो कभी भी झगड़ा होने वाला नहीं है। झगड़ा काहे को करें? आइए ज्यादा समय न लेते हुए, ये राक्षसों के वंश की कथा थी। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने लोहिया खम्भ गर्म करवाया और कहा है प्रहलाद आज देखूंगा कि तेरा भगवान है तो है कहां। प्रहलाद बोले पिताजी काय को चिल्ला रहे हो, हमारे भगवान हर जगह है, मेरा प्रभु हर जगह है। हिरण्यकश्यपु बोला देखता हूं तेरा भगवान तुझे बचाने के लिए आ रहा है कि नहीं। लाल खम्भ देखा, आंखों में अस्त्र की धारा बह निकली, है प्रभु ये तो लाल खम्भ है, इससे हम कैसे बैठेंगे। तो परीक्षित जी भगवान ने चींटी का स्वरूप बना लिया और चींटी बनकर के परीक्षित जी उसी खम्भे पर रंगने लगे। जैसे ही प्रहलाद ने बैठना चाहा एकदम से खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को उठा करके परीक्षित जी गोदी में लेकर के बीच देहरी पर रख लिया। राक्षस बोला कौन हो तुम? भगवान बोले हम तेरे बाप। क्या कहा? बोले हाँ तेरी मौत। राक्षस बोला तू मेरी मौत है? भगवान बोले हाँ। तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे? बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगे, बिना मतलब की बातें करते रहते हो, बहुत सारे वरदान हैं। भगवान बोले कौन से वरदान है? बोले हमने कहा था ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान बोले तू ऊपर है? बोले ना। नीचे है? बोले ना। गोद में बैठे। भगवान बोले अब तेरी मौत है। बोले रुक जा, तुम हमें मार लोगे क्या? मैंने वरदान मांगे थे, न दिन में मरे न रात में मरे। भगवान बोले दिन है? बोले ना। रात है? बोले ना। संध्या का समय था। संध्या किसे कहते हैं? संध्या कहते हैं दिन और रात के बीच में जो संधि होती है, दिन और रात का मिलन होता है, उसे संध्या का समय कहते हैं। राक्षस बोला अभी भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगे थे,
ना हम नर से मरे ना पशु से मरे। भगवान बोले हम नर हैं, बोले ना। पशु हैं, बोले ना। बोले तुम तो दोनों मिक्सचर हो। बोले अब तो तेरी मौत है। बोले तो क्या करें, अब तो मरना पड़ेगा। बोले अभी भी नहीं मरना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा साल के 12 महीना में हमारी मृत्यु न हो। तो भगवान ने परीक्षित जी एक एक तिथि घटा बढ़ा करके लोन का महीना तैयार किया था। कैसी रही? बोले अभी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगे थे न तेग से मरे न तलवार से मरे। भगवान ने बड़े बड़े नाखून, वाह भाई, ना दिन न रात्रि, संध्या का समय था। संध्या, तैयार हो जाओ मरने के लिए। समझ गए? अब नहीं बच पाओगे। तुमने हमारे भक्त को बहुत परेशान किया है रे। कश्यपु को बीच से भक्तों फाड़ दिया है और उसका मांस शेर और चीतों को डाल दिया। प्रहलाद के सामने आकर के परीक्षित जी भगवान नारायण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रहलाद मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे आने में बहुत वक्त लग गया। देखिए एक भक्त के सामने परीक्षित जी भगवान स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और ये सत्य है भक्तों की, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। प्रहलाद को परीक्षित जी एरिक्स का राजा बनाया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और धीरे धीरे परीक्षित जी समय आगे बढ़ा है। ये तो राक्षसों के वंश की कथा थी। अब आप लोग सूर वंश की पवित्रमयी कथा श्रवण करेंगे। सूर वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए। विवस्वान सूर, सूर की पत्नी संज्ञा। इसी सूर वंश में महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज त्रिदस्यु हुए, महाराज अनरण हुए, महाराज त्रिबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। इन्हीं सत्यव्रत महाराज के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। ये कथाएं परीक्षित जी हम आप लोग क्यों सुनते हैं? इन कथाओं से हमें आपको शिक्षाएं क्या प्राप्त होती हैं?
देखिए हमारे आपके जीवन में परीक्षित जी कभी दुख है तो दुख के पीछे सुख भी लगा होता है। हरिश्चंद्र महाराज के जीवन में कितना बड़ा दुख मिला, काम राजा थे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमें आपको अगर दुख का सामना करना पड़े तो हमें आपको कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र महाराज के पिता का नाम था सत्यव्रत, एक नाम और था त्रिशंकु। त्रिशंकु किसे कहते हैं? त्रिशंकु कहते हैं परीक्षित जी, त्रि माने तीन और शंकु मीश श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे, 3। आप लोग विचार कर रहे होंगे हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप किसने दिए, काय को लगे?